करिए आपकी एज जो है वो 25 साल है और 1,000 रुपये का पेंशन आपको चाहिए 60 साल के बाद, तो आप कंट्रीब्यूट कितना करोगे? मात्र 76 रुपये 35 साल तक कंट्रीब्यूट करोगे और 31,920 रुपये आप टोटल कंट्रीब्यूट करोगे। इस हिसाब से आपको पेंशन जो मिलेगा वो 1,000 रुपये का। जी हाँ, 31,920 में 60 साल के बाद 1,000 रुपये हर महीने आपको, उसके बाद आपकी पत्नी को और 1,70,000 रुपये आपके नॉमिनी को, जब आप दोनों लोग चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी एज 25 रखते हुए मैं पेंशन अमाउंट 5,000 कर दूं, तो सीधा ये 376 रुपये का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल आप दोगे 1,57,920 रुपये और पेंशन अमाउंट आपका बढ़ जाएगा 5,000 पर मंथ। और जो कॉर्पस अमाउंट है वो भी बढ़ के हो जाएगा 8.5 लाख रुपये। अब यहाँ पर देखिए मैंने एज 18 साल कर दिया तो मंथली कंट्रीब्यूशन कम हो गया और हो गया 210 रुपये। 42 साल आपको देना है 1,05,840 रुपये, मात्र 1,05,840 रुपये देकर आपको सीधा 5,000 रुपये पर मंथ आपको, आपके पत्नी को आपके जाने के बाद और उसके बाद 8.5 लाख रुपये आपके नॉमिनी को गारंटीड मंथली मिलना ही मिलना है। 8.5 लाख रुपए तो एक बार में मिल जाएगा। अब अकाउंट कहाँ खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब कब पैसा जमा करना है, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा विश्वास है मुझे कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। मेरा नाम है प्रसून और स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एपीवाई है क्या। तो बेसिकली एपीवाई जो है इसको कहते हैं हम अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के नाम से हम इसको जानते हैं। अटल पेंशन स्कीम भी इसको कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये जून 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, बात करते हैं मोटिव की कि मोटिव क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे बड़ा मोटिव जो था वो था रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, जब हम 60 साल के हो जाएंगे और हम रिटायर होंगे तो बहुत लोगों को पेंशन की सुविधा होती है, बहुत लोगों को नहीं होती है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं या जो कहीं बहुत कम पैसा कमाते हैं, जिनके पास बेसिकली पेंशन की सुविधा नहीं होती है, तो ये उनके लिए स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इसमें क्या होता है कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, एकदम देसी में बात करूं, तो कुछ अमाउंट आपको अभी देने हैं 60 साल तक, और 60 साल के बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेंशन पाते रहेंगे। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर अमाउंट कितना है, कितना पैसा आपको देना है, तो ये सब चीज मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि कितना पैसा अगर देना है आपको, तो देखिए इसमें क्या है, एज का एक फैक्टर होता है कि आपकी एज कितनी है और आप कितना पेंशन चाहते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूं आपको डिटेल में। एज ग्रुप जो है, जो इस स्कीम को अवेल कर सकती है, वो है 18 से 40 साल तक। 18 से 40 साल तक के लोग इसको, स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अब इसमें 5 तरह की पेंशन स्कीम या मंथली पेंशन का प्रावधान है। ठीक है, तो पांचों डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा कि उस टेबल के हिसाब से आप कितना पैसा दोगे और कितना पेंशन आपको मिलेगा अपनी एज के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए एज, अगर अब इसमें पेंशन पहले बता देता हूं आप लोगों को कि इसमें 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, ये 5 स्लैब बनाए गए हैं पेंशन का। हर महीने आप इतना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ आपको ही नहीं पेंशन मिलेगा, इस स्कीम के अंतर्गत आप जब तक जिंदा हो, आपके जाने के बाद आपके जो नॉमिनी होंगे, मोस्ट केसेस में वो पत्नी होती है, तो पत्नी को, या पति होता है, तो पत्नी या पति जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको पेंशन मिलेगा। और उनके जाने के बाद, मतलब आपके नॉमिनी के जाने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट, या मैं और थोड़ा इसको स्पेसिफाई करूं
तो गारंटीड अमाउंट, गारंटीड पर्टिकुलर अमाउंट आपके बच्चों को मिल जाएगा, बच्चों को, या ये कहूं कि आपके लीगल हियर मतलब वारिस, जो आपका वारिस होगा उस टाइम उसको उतना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको टेबल दिखा देता हूं कि कितनी एज में आप इसको अवेल करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टेबल निकाल लेते हैं। स्क्रीन आपके देखिए, ये टेबल आपके सामने आ गया है। 2 टेबल मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें जो पहला टेबल है उसमें आपको एज मिलेगा। ये देखिए, ये आपको एज दिख रहा होगा। ये 18, 19, 20, 21 और ये चला आएगा आपका यहां तक 40 तक। ठीक है, और ये आपका ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है कि कितना आप कितने साल तक आप पैसा दोगे। और उसके बाद ये है आपका, ये आपका है मंथली पेंशन, जो 4 स्लैब में आपको 5 स्लैब बताया था, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 का। तो हर स्लैब में कितना पैसा आप दोगे ये आपको क्लियरली इसमें मेंशन्ड है। सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि 25 साल का एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 25 साल का एक व्यक्ति इसमें पेंशन चाहता है 5000 का, तो उसको 376 रुपए हर महीने देने होंगे। कितना देना होगा दोस्तों? 376 रुपए हर महीने। अगर हिसाब लगाते हैं थोड़ा सा तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर हिसाब लगाएंगे आप, देखिए 376 अगर है तो अगर मान लीजिए आप 376 रुपए देते हैं, अब कितने दिन तक देना है आपको? 35 साल देना है। तो 376 को आप 35 से गुणा कर लीजिए और देखिए आप कितना टोटल अमाउंट देंगे। तो आप जितना अमाउंट देंगे, 5000 पेंशन आप जो पाएंगे, अगर आप 5 साल भी ये पेंशन लेते हैं, 5 साल भी, ध्यान से सुनिएगा, तो 1 साल का 60,000 और 5 साल का 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आप 5 साल में प्राप्त कर लोगे। और उसके बाद आपका जो नॉमिनी होगा वो पेंशन आगे भी पाता रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि कितना कॉर्पस अमाउंट है, कि जब नॉमिनी की डेथ होती है तो उसको किस हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, तो उस बारे में भी बात कर लेते हैं हम। देखिए, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि 1000 रुपए अगर आप है, 1000 रुपए अगर आप 1000 रुपए का अगर आप पेंशन प्राप्त करते हो या आप लेने के लिए अप्लाई करते हो तो 1,70,000 रुपए आपको कॉर्पस अमाउंट मिलेगा। मतलब आपके नॉमिनी के जाने के बाद ये पैसा आपके बच्चों को मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं 5000 की बात करूं तो 5000 के पेंशन प्लान में 8.5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्कीम है, मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त स्कीम है। कुछ डाउट्स रहते हैं, मैंने भी कुछ डाउट लिख के रखा है कि जैसे कि अगर मान लीजिए हम नहीं जमा करते हैं तो क्या होगा। अगर आपके खाते में उतना पैसा नहीं होता है तो पेनाल्टी का ऑप्शन है। जब आपके खाते में पैसा आएगा तो उतनी पेनाल्टी आपकी काट ली जाएगी। अगर उसके बाद भी आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो जितना आप जमा किए हैं उसमें से आपका पेनाल्टी धीरे धीरे कटता जाएगा और थोड़े दिनों के बाद जितना पैसा है वो सारा पैसा आपका खत्म हो जाएगा और ये प्लान आपके लिए डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आप इस प्लान को नहीं ले सकेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछते हैं लोग कि अगर जो पैसा जमा कर रहा है या जो पेंशनर है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है पहले ही तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो देखिए, उसके पास 2 ऑप्शन है, यानी जो इसके नॉमिनी होगा उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो कंटिन्यू करे उस पेंशन स्कीम को और बाद में पेंशन प्राप्त करे, या तो फिर उसी वक्त उस स्कीम को खत्म कर दे और जितना भी पैसा और लमसम अमाउंट है वो उसी वक्त वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। लगभग सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए, तो वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है,
इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा और स्कीम प्राप्त करने के लिए आप किसी भी बैंक में चले जाइए जहां आपका अकाउंट है। एक सिंपल सा एपीवाई का फॉर्म आता है, वो फॉर्म लेके आप उसको फिलअप कर दीजिए और स्कीम आपके नाम पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप ऐप से भी, बैंक के ऐप से भी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इस स्कीम को बॉब वर्ल्ड ऐप, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो बॉब वर्ल्ड ऐप से किस तरह से आप उस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नया इंफॉर्मेशन, कोई नई स्कीम लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।